दोस्तों, क्या आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप को लेकर कोई ऐसी बात बोली जा रही थी या ऐसी बात बोलने वाले थे कांग्रेस के प्रवक्ता जो शायद बोल दी जाती तो कुछ बवाल हो जाता, कुछ तमाशा हो जाता या उनकी किरकिरी हो जाती? ये मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा और अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो खुद आलोक शर्मा ने भी शेयर किया है और बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया में भी शेयर किया है। वीडियो में आपको नहीं दिखा सकती दोस्तों क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, लेकिन ये जो पूरा वाकया है ये अंजना ओम कश्यप की कल की डिबेट का हिस्सा है। उसके 30 मिनट के बाद, जब डिबेट शुरू होती है उसके 30 मिनट के बाद का हिस्सा है। करीब 5.5 मिनट का ये पूरा का पूरा सेगमेंट है अंजना के शो का। अगर आप चाहें दोस्तों आज तक के यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं। 33 मिनट 29 सेकंड के बाद से पूरा का पूरा बहस शुरू होती है जिसको लेकर विवाद हो रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, उनकी काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया में हर दिन वायरल होती हैं न्यूज़ एंकर्स को धोने की। उन्होंने कोई एक बात बोली जिसके बाद अंजना ओम कश्यप शायद डर गई और वो इस बात को लेकर डरी हुई थी कि आलोक शर्मा उनको लेकर कोई राज खोलने वाले या कोई बात बोलने वाले, तो उन्होंने बात खत्म करी। लेकिन उससे पहले काफ़ी बवाल हुआ ये कि कल दोस्तों राहुल गांधी हरियाणा की यात्रा में हैं, आप जानते ही हैं। तो राहुल गांधी ने कल अपनी यात्रा के दौरान राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जो उद्घाटन किया था मोदी जी ने, उसका जिक्र किया और उसमें डांस शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने कहा कि जब वहाँ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो वहाँ पर अंबानी को बुलाया जा रहा था, अडानी को बुलाया जा रहा था, अमिताभ बच्चन को बुलाया जा रहा था और डांस हो रहा था। राहुल गांधी ने ये बात बोली तो अंजना ओम कश्यप का ही कहना था कि जब राम मंदिर के मुद्दे पर बहस ही नहीं हो रही है तो उस पर अंजना ओम कश्यप ने सवाल पूछा कि सांप्रदायिक रंग तो राहुल गांधी क्या दे रहे हैं क्या? तो एक सवाल था, सांप्रदायिक रंग राहुल गांधी दे रहे हैं। अब इस पर सवाल था तो बीजेपी के प्रवक्ता ने कह दिया कि राहुल गांधी ने डिस्को डांस शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि राहुल गांधी ने डिस्को शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, डांस शब्द का इस्तेमाल किया। इसी पर आलोक शर्मा ने आपत्ति जाहिर की और अंजना ने वो डिबेट में राहुल गांधी का बोला हुआ वक्तव्य था वो भी सुना दिया। इसके बाद आलोक शर्मा बिफर गए। आलोक शर्मा और अंजना कश्यप के बीच बहस शुरू हो गई कि डिस्को शब्द आपने कैसे इस्तेमाल किया। तो अंजना ने कहा मैंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया, मैं तो आपको राहुल गांधी की बोली हुई बात सुना रही थी, जिस पर अंजना और उनकी काफ़ी बहस हुई। फिर अंजना बहस में आगे बढ़ गई और डिबेट से अलग हटके उन्होंने आलोक शर्मा पर व्यक्तिगत टिप्पणी करनी शुरू कर दी। शुरुआत अंजना ने की और कहा सवाल कौन पूछेगा ये मैं तय करूंगी, वरना आप मत आइए बहस में। आप जानबूझकर एजेंडा चलाते हैं क्योंकि आपको लगता है सोशल मीडिया में आपको ताली मिलेगी, मैंने वो बाइट इसीलिए चलवाई। हुआ ये कि आलोक शर्मा अंजना से बहस कर रहे थे कि आप सवाल नहीं पूछ सकती, तो अंजना ओम कश्यप उनको ये बता रही थी सवाल मैं ही पूछूंगी। और बात भी सही है दोस्तों, डिबेट में सवाल अंजना ओम कश्यप ही पूछेंगी। लेकिन अंजना को ऐसा लग रहा था कि आलोक शर्मा इसे तैयार बैठे हुए हैं अंजना ओम कश्यप पर अटैक करने के लिए, पर्सनल अटैक करने के लिए, जो कि आजकल एक रस्म अदायगी जैसा हो गया है। हर डिबेट में आप देखते हैं कि डिबेट में एंकर को टारगेट किया जाता है, फिर एंकर विपक्ष के प्रवक्ता से कहता है कि आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते, फिर वो लड़ाई झगड़ा होता है। हर डिबेट में विपक्ष के प्रवक्ता और एंकर का लड़ाई झगड़ा होता ही होता है और अंजना के डिबेट में तो अब ये रोज़ की बात हो गई है। तो अंजना बिफर गई है कहते हुए कि आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते, आप ये इसलिए करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया में आपको ताली मिलती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया में इस तरह की बहस को पसंद करते हैं। इसके बाद फिर दोनों की बहस होती है, आलोक शर्मा और अंजना की। मैं वर्ड टू वर्ड आपको नहीं बता सकती टेक्स्ट लिखकर, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। दोनों की फिर बहस होती है। फिर आलोक शर्मा आगे अंजना से कहते हैं आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि आप बीजेपी के एजेंडे को पुश करते हैं लेकिन साइलेंट वे में। इसके जवाब में अंजना कहती हैं आलोक से आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि आपकी मजबूरी यहाँ पर आना, आपको डिबेट में आना भी है, उसके बाद आकर बदतमीजी भी करनी है। फिर दोनों के बीच बहस होती है और अंजना अपना फ़ोन देखती हैं और उठाकर कहती हैं अच्छा 30 मिनट हो गए, मतलब बहस को शुरू हुए 30 मिनट हो गए, 6 बजे उनकी बहस होती है तो अब 6:30 बज गए हैं और अब आप मीडिया पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मतलब अंजना ओम कश्यप कह रही है कि अब ये रोज़ की बात हो गई है कि डिबेट को आधा घंटा हो जाता है, तो डिबेट जब अपने पीक पे होती है तो आपका काम हो जाता है मीडिया को अटैक करना। इसके बाद अंजना कहती हैं आप चाहते हैं कि आपकी आरती उतारी जाए, शब्द आपको ऐसे बोले जाएं, आपके दिमाग में शक वाले ऐसे कीड़े घूम रहे हैं। अब आप बताइए दोस्तों कि कोई प्रवक्ता को आप फ़ोन करते हैं, है ना, पार्टी के प्रवक्ता आपके गेस्ट के तौर पर आपके स्टूडियो में आ रहे हैं और एंकर उनसे क्या कह रही है आपके दिमाग में कीड़े घूम रहे हैं। अच्छा, अभी 1-2 दिन पहले एक और प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, रागिनी नायक, उन्होंने भी वीडियो शेयर किया था, उसमें भी अंजना ओम कश्यप उनसे क्या कह रही है आपके सींग निकल जाते हैं। बताइए, एंकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, आपके सींग निकल जाते हैं,
आपके दिमाग में शक के कीड़े घूमते हैं, शब्दकोश खाली हो गया क्या इन एंकरों का? 25-30 साल से एंकरिंग कर रही हैं ये एंकर्स, इनको 1-2 साल नहीं हुए हैं, इनको बहस करते हुए 20 साल हो गए, 20-22 साल से तो डिबेट कर रही हैं ये एंकर। इनके दिमाग में क्या शब्दों की इतनी भारी कमी है? अरे कोई नेता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे तो समझ में आता है कि उनका मानसिक दिवालियापन है, उनके पास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की कमी है। लेकिन एंकर के पास क्या इतनी शब्दों की कमी हो गई है कि वो कह रहे हैं, किसी भी नेता से कह रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ किसी से भी कहें, आपके दिमाग में शक के कीड़े घूम रहे हैं, आपके सींग निकल आए हैं, क्या हो गया भाई? आपकी डिबेट्स नहीं चल रही हैं वो अलग बात है, लेकिन इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? और मजे की बात यह कि इस तरह के शब्दों को सुनने के लिए वहां पर प्रवक्ता आते क्यों हैं? आगे सुनिए, दोनों की बहस आगे बढ़ती है। उसके बाद अंजना फिर कहती हैं कि मैंने कन्फ्यूजन ना हो इसलिए राहुल गांधी की बाइट चलवाई, मैंने नहीं बोला डिस्को शब्द, उन्होंने बोला, यानी कि बीजेपी प्रवक्ता ने बोला आप ये सब जानबूझकर करते हैं। और उसके बाद आलोक शर्मा ने उनको काफ़ी धोया, काफ़ी उनको बोला और डिक्टेटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया अंजना ने कि आप डिक्टेटरशिप आप कर रहे हैं। इसके बाद अंजना और उनके बीच जब बहस हो रही थी तो अंजना ने ये भी बोला कि आपको दूसरों से दिक्कत है तो आप दूसरों के शो में जाइए, उनको जाकर बोलिए, मेरे से मत बोलिए। लेकिन इस बीच आलोक शर्मा ने एक बात बोली दोस्तों, जिस पर काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया में उंगली उठाई। आलोक शर्मा ने बोला कि मैं आपके बारे में भी बहुत बोल सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। ये जैसे ही अंजना ने सुना तो अंजना ने कहा बोलिए, इसलिए तो आए हैं आप स्टूडियो में, बोली। और उसके बाद अंजना मुस्कुराने लगी। जो पूरी की पूरी बहस थी, जो व्यक्तिगत हो रही थी एंकर और एक प्रवक्ता के बीच, उसको वो एक बार फिर से डिबेट में लाने लगी। तो बहुत से लोग ये कहने लगे कि आलोक शर्मा ऐसा क्या बोलने वाले थे अंजना ओम कश्यप के बारे में कि अंजना ओम कश्यप के लिए आलोक ने बोला मैं आपके बारे में बोल सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। हालांकि अंजना ने बोला था बोलिए, आलोक शर्मा को बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, वो तो आलोक शर्मा का भी व्यक्तिगत मसला है, क्योंकि सच्चाई है कि दोनों को एक दूसरे के साथ शो करना है। हाँ, ये बात भी सच है कि आलोक शर्मा की अगर मजबूरी है अंजना के शो में आना तो अंजना की भी मजबूरी है आलोक शर्मा को अपने शो में बुलाना है, क्योंकि हर एंकर को एक टारगेट मिलता है कि आपके शो की टीआरपी नहीं आ रही है। और शो की टीआरपी कैसे आती है? अच्छे प्रवक्ताओं से आती है। आप बीजेपी के कितने भी अच्छे प्रवक्ता को बुला लीजिए, जब तक कांग्रेस का शानदार प्रवक्ता नहीं होगा तब तक बहस नहीं होगी, जब तक बहस नहीं होगी तब तक कंट्रोवर्सी नहीं होगी, जब तक कंट्रोवर्सी नहीं होगी डिबेट हिट नहीं होगी। तो अंजना ओम कश्यप भी चाहती हैं या उनके जैसे एंकर भी चाहते हैं कि उनके डिबेट में की शोभा आलोक शर्मा जैसे प्रवक्ता बनाएं। लेकिन ये मामला कैसे व्यक्तिगत हो जाता है, एंकर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है, पार्टी के प्रवक्ता किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये बताता है कि इन एंकरों पर अगर व्यक्तिगत टिप्पणियां हो रही हैं तो ये किसी एक एंकर पर नहीं हो रही। और अगर कोई एक एंकर ये सोचता है कि वो उस सिस्टम का हिस्सा रहकर वो अछूता रहेगा, उस पर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता भाई, क्योंकि मैं तो अंजना ओम कश्यप हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाल के सालों में मीडिया ने विपक्षी नेताओं के साथ, विपक्षी पार्टियों के साथ जो हश्र किया है, जो हाल किया है, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आज राहुल गांधी की बाइटें सुनाई जा रही है ना कि राहुल गांधी ने क्या बोला है, सुनाते हैं आपको। एक वक्त तो ऐसा भी था कि राहुल गांधी की गलत बाइट्स, राहुल गांधी की गलत बोली हुई बात चलाई जाती थी, ऐसे चैनल्स को लीगल नोटिस भेजा गया, ऐसे चैनल्स ने, ऐसे एंकर्स ने माफिया मांगी है, ऐसे चैनल्स के एंकरों के घर तक पुलिस पहुंची है। तो अंजना ओम कश्यप उस सिस्टम का हिस्सा है। ऐसा नहीं हो सकता कि उस सिस्टम का, उस मीडिया का हिस्सा होने के बाद अंजना ये किसी और के लिए कहें कि वो तो दोषी है लेकिन मैं दोषी नहीं हूं। ऐसा नहीं है दोस्तों। वो कहते हैं ना दोस्तों, गेहूं किसान घुन भी पिसता है, अंजना के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अंजना जैसे एंकर जिनको मीडिया ने, उनके दर्शकों ने सराखों पर बिठाया, क्या उन्होंने पिछले 10 सालों में ईमानदारी से वो काम किया जिनके लिए उनको जाना जाता था? अंजना ओम कश्यप खुद जानती हैं कि वो जिस मीडिया का हिस्सा है उन्होंने क्या हश्र किया है देश की मीडिया का। वो तो खुद कहती हैं, एक प्रोग्राम में अंजना ओम कश्यप ने खुद कहा था कि कुछ लोग तो झुकते झुकते रेंगने लगे। अगर कुछ लोग झुकते झुकते रेंग रहे थे तो अंजना ओम कश्यप ने क्या किया? अंजना ओम कश्यप के साथ तो इंटरव्यू हुआ था ना मोदी जी का, जिन 4 एंकरों के साथ इंटरव्यू करवाया था आज तक ने, उसमें अंजना ओम कश्यप थी, सुधीर चौधरी थे, राहुल कंवल थी और श्वेता सिंह थे। ये चारों एंकर थे और बीच चुनाव में ये इंटरव्यू कराया गया था लोकसभा चुनाव के दौरान। तब यूट्यूबर और वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने आरोप लगाए थे, बाकायदा चैनल का नाम लेकर आरोप लगाए थे कि इन चैनल्स में जो इंटरव्यू हुए हैं उसमें एंकर हाथ हिलाते हुए अंदर गए हैं और हाथ हिलाते हुए बाहर आए हैं। ना तो कैमरा इनका था एंकरों का, न्यूज़ चैनल्स का, जिन एंकरों को भेजा गया जिन चैनल के द्वारा, ना तो कैमरा इन चैनल्स का था, ना ही एडिटर इन चैनल्स का था। इनको तो एक एडिटेड क्लिप मिली है और इन्होंने इस क्लिप को चलाया है।
तो किसी भी एंकर या किसी भी संपादक ने चैनल के बाहर आकर स्पष्टीकरण तो नहीं दिया कि अजीत अंजुम झूठ बोल रहे हैं, अजीत अंजुम माफ़ी मांगो। अजीत अंजुम ने तो कहा था कि आप आके बाहर बताइए कि अगर ऐसा हुआ है तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। और दोस्तों उसी इंटरव्यू में राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था प्रधानमंत्री ने, ये कहते हुए कि कौन राहुल, और उसके बाद जितने एंकर हंसे थे मोदी जी का जवाब सुनकर, उसमें अंजना ओम कश्यप भी थी। तो अंजना ओम कश्यप तो कह सकती थी कि मोदी जी आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए, वो आप उन्हें पसंद करें न करें, लेकिन वो इसी देश के विपक्षी पार्टी के बड़े नेता हैं, मौजूदा सांसद हैं। आप इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, कई कल को जनता आपका मजाक उड़ा दे तो अच्छा लगेगा। तो अंजना ओम कश्यप जितने तेवरों में पार्टी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछती हैं, ऐसे तेवर आपने कभी प्रधानमंत्री मोदी के आगे उनके देखे हैं? तो बड़ा सवाल ये है ना कि अंजना ओम कश्यप को खुद पता है कि उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या कहा है और क्या किया है। अब उसी के रुझान हर दिन उनको अपने डिबेटों में झेलने पड़ रहे हैं और फिर वो वीडियोस वायरल होती हैं। तो अंजना को बुरा इस बात का लगता है कि सोशल मीडिया में कोई पार्टी का प्रवक्ता हीरो बन जाता है और वो विलन बन जाती हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।